जी प्लीज आप सब अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु पिता आपको धन्यवाद देते हैं, ये समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर हैं प्रभु, सभी लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये समय आपका है प्रभु। पवित्र आत्मा पाक रूह आप आपके लोगों के जीवन में कार्य कीजिए। मैं आपके उपस्थिति को, आपके प्रेजेंस को एक्नॉलेज करता हूँ। आई एक्नॉलेज दैट यू आर इन आवर मिड्स, ओ लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। आपको मैं सम्मान देता हूँ, गौरव देता हूँ। वी गिव यू ऑल ऑनर, वी गिव यू ऑल ग्लोरी इन दिस प्लेस। वी लिफ्ट योर नेम ऑन हाई लॉर्ड। परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आपके नाम को हम महिमा देते हैं। आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। आप सारी महिमा और आदर के योग्य है प्रभु। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। देयर इज़ नन लाइक यू लॉर्ड, देयर इज़ नन लाइक यू लॉर्ड। आपके लोगों को आपके उपस्थिति से, आपके आग से, आपके सामर्थ्य से आप भर दीजिए। आपके वचनों से आप भर दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने भी लोग यहाँ पर है प्रभु, जो कुछ भी परमेश्वर हृदय में सवाल है प्रभु, बोझ लेके आए प्रभु, चिंताएं लेके आए, सभी चीज़ें परमेश्वर आपके वचन के द्वारा, जितने भी चीज़ें आपके द्वारा नहीं है वो सभी डिस्ट्रैक्शंस को निकाल दीजिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, जितने भी रुकावटें वो तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। आज आपके लोग आपके पास आ पाए प्रभु, आपके नज़दीक आ पाए प्रभु। दूर से आपको ना सुने प्रभु, नज़दीक आ पाए। पवित्र आत्मा आपके लोगों को यीशु के पास, यीशु के चरणों के पास, यीशु के हृदय के पास लेके आए। हालेलुया, एक इंटीमेट रिलेशनशिप में लेके आए। वो आपके उपस्थिति को महसूस कर पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब कुछ भूल जाए प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रे जे खेती यारा बांधो, रे ब्रो सांप्राटी यारा ब्रोशा टारा बादा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। ये आगे का समय आपके हाथों में हम सौंपते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। क्या सभी लोग यहाँ पर है? म्यूट निकाल के बोले हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। तो प्रभु को फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं, फिर से एक बार शुक्रिया देते हैं परमेश्वर को हमें साथ में लाने के लिए। और हम लोग पढ़ेंगे मरकुस का किताब, हम लोग निकालेंगे द बुक ऑफ मार्क। सभी लोग अपना बाइबल खोल ले, मरकुस के किताब में बुक ऑफ मार्क, उसका 2 अध्याय। कोई तो उर्दू बाइबल से पढ़े, पहले वचन से लेके 7वें वचन तक। पहला वचन से, हाँ पहला, हाँ ठीक है, पहला वचन से लेके 7वें वचन तक, 2 अध्याय। जी, मरकुस की अंजील उसका 2 बाब पहली आयत से लेके 7। हाँ, यस। कई दिन के बाद जब वो कुफरनहूम में फिर दाखिल हुए तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लौटा दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ। मगर वहां बाज सिकिया जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। और फिलफौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम कर कि वो अपने दिलों में क्यों सोचते, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बात सोचते। आमीन। आमीन, का पढ़ा। आमीन। ओके, यहाँ पर यीशु कफरनहूम में था, एक घर में था,
और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। इतने लोग इकट्ठा हो चुके थे कि वहाँ पर जो दरवाज़ा था वहाँ पर भी कोई जगह नहीं था अंदर आने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ हो चुकी थी। और बाइबल ऐसा कहता है कि वो वचन सुना रहा था, परंतु 4 लोग थे, 4 मनुष्य थे, यहाँ पर हिंदी बाइबल में लिखा है। और वो एक लकवे के रोगी को जो पैरालिसिस था, उसको हिल नहीं पाता था, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ रहता था, उसको लेके उन लोग यीशु के पास आना चाहते थे, परंतु भीड़ के कारण जो है उन लोग यीशु के पास नहीं पहुँचे। अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये 4 लोग जो है वो कलीसिया को दर्शाता है। जो 4 लोग वहाँ पर है वो परमेश्वर के असली कलीसिया को दर्शाता है। जो भीड़ वहाँ पर है वो जो नाम के लिए कलीसिया है, या मतलब कलीसिया बोलती है अपने आप को, या अपने आप को चर्च बोलती है, परंतु असलियत में चर्च नहीं है, वैसे फेक चर्च या नकली चर्च को दर्शाता है। परंतु जो 4 लोग हैं वो परमेश्वर के असली चर्च को दर्शाता है। अभी वो 4 लोगों को पता था कि भीड़ में खड़े रहने से यीशु से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर यीशु के पास से कुछ हमें चाहिए, अगर ये इंसान को के लिए चंगाई चाहिए, ये इंसान के लिए क्षमा चाहिए, तो भीड़ में रह के यीशु का आवाज सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें यीशु के करीब जाना होगा। हालेलुया। The 4 people knew the revelation of intimacy. जो 4 लोग थे उनको नजदीक जाने का, पास रहने का, यीशु के करीब जाने का रेवलेशन पता था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आप तक? ओके, उन्हें यीशु के करीब जाने का रेवलेशन पता था। उनको यह पता था कि भीड़ में रह के ऐसा ही कोई प्रचार सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर यीशु से कुछ चाहिए, अगर हमें चाहिए कि यीशु का अनुग्रह हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाए, यीशु का सामर्थ हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाए, यीशु का चंगाई हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाए, यीशु का वचन का सामर्थ हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाए, तो भीड़ में रहने से कुछ नहीं होगा। यीशु के नजदीक जाना पड़ेगा, यीशु के नजदीक जाना पड़ेगा। हालेलुया। अभी बाइबल यह कहता है कि भीड़ में जो लोग खड़े थे उन लोग प्रचार सुन रहे थे, उन लोग वचन सुन रहे थे। हालेलुया। परंतु जब ये व्यक्ति को लेके उन लोग यीशु के नजदीक गए, यीशु जो उसको प्रचार नहीं कर रहा था, यीशु ने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। ये प्रचार नहीं है, ये पर्सनली यीशु ने उससे बात किया। जब भी हम लोग भीड़ में खड़े रह के प्रचार सुनते हैं, हम लोगों को लगता है यीशु एक स्पीच दे रहा है, ये परमेश्वर का सेवक एक स्पीच दे रहा है, सबके लिए दे रहा है। और आजकल कलीसियाएं भी ऐसी बन गई है, हर एक रविवार संडे को चर्च जाते हैं। आज का प्रचार अच्छा था, आज का प्रचार अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, एक स्पीच सुन के वो लोग निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भीड़ में बैठ कर यीशु को सुन रहे हैं। जब भी आप भीड़ में बैठकर यीशु को सुनते हैं, आपको उसका प्रचार एक स्पीच की तरह लगेगा, एक प्रचार की तरह ही लगेगा। आज का वचन अच्छा लगा, कुछ चीजें मैंने कभी सुना नहीं है पहले, वो रेवलेशन अच्छा था, वगैरह वगैरह वगैरह। परंतु जब भी आप यीशु के करीब जाते हो, यीशु आपके साथ पर्सनली बात करता है, यीशु आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बात करता है। हालेलुया। आपको एहसास होता है कि यीशु मेरे से बात कर रहा है। हालेलुया। यीशु मेरे हृदय से बात कर रहा है, यीशु मेरे जीवन से बात कर रहा है, यीशु मेरे परिस्थिति से बात कर रहा है। यीशु, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? तो जब भी उन लोग पास गए, उस व्यक्ति को पास लेके गए, यीशु ने कहा तेरे जो पाप है, यीशु उससे पर्सनली बात करने लगा। कई लोग कलीसिया में बैठते हैं, उन लोग भीड़ में बैठे रहते हैं, परंतु उन लोग कोशिश नहीं करते हैं कि आत्मा के स्तर में उन लोग यीशु के करीब जाए, उसके उपस्थिति को महसूस करें। जब भी उन लोग कलीसिया में तो बैठे हैं, पर कुछ लोग ऐसे जो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं,
और जब भी उन लोग भूखे और प्यासे हैं, वो भूख और प्यास उनको यीशु के करीब लेके जाता है। तो प्रचार जैसे सुनाई नहीं देता, उनको स्पीच जैसे सुनाई नहीं देता, उनको एहसास होता है कि यीशु उनसे पर्सनली बात कर रहा है, यीशु उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है। हालेलुया। जब भी हम लोग भीड़ में बैठ के उसकी आवाज सुनते हैं, हमें लगता है हाँ वो सभी लोगों से एक साथ बात कर रहा है, कोई तो प्रचार दे रहा है, अच्छी बातें सिखा रहा है। परंतु जब भी हम लोग उसके पास जाते हैं, हमें पता चलता है कि वो हमारे हृदय से बात कर रहा है, और वो वचन हमारे जीवन को बदलने लगता है, हमारे हृदय को तोड़ने लगता है, हमारे पापों को तोड़ने लगता है, और हमारे घमंड को तोड़ने लगता है, हमारे ईगो को तोड़ने लगता है, और हमें नया बनाने लगता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो ये 4 लोग जो ये लकवे के रोगी को लेके आए थे उस मीटिंग के अंदर, उनको पता था यीशु के करीब जाने का रेवलेशन। उनको पता था ये नहीं ठीक होगा अगर हम लोग भीड़ में ही खड़े रहेंगे, हमें इस भीड़ को पार करना होगा। हालेलुया। When you are in the crowd just hearing Jesus, his words will be like a speech. But when you come close to him, you will feel he is speaking personally to you. Okay? Hallelujah. लूका का किताब उसका 10वां अध्याय, लूका का किताब निकाले उसका 10वां अध्याय, उसका 40 से लेके 42 तक पढ़े। Luke chapter 10, brother Humayun. जी प्रेज द लॉर्ड जी। Praise the Lord. लूका का 10, लूक चैप्टर 10 40 से लेके 42 तक पढ़े। लेकिन मरथा खिदमत करते करते घबरा, बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद कर। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मरथा मरथा, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन आमेन। देखिए यहाँ पर दोनों बहन मार्था और मरियम, और बाइबल ये कहता है कि मार्था जो है वो यीशु के लिए और यीशु के चेलों के लिए क्या खाना बनाने में व्यस्त थी, रसोई घर में, किचन में थी। और क्योंकि वो रसोई घर में थी, वो परेशान हो रही थी। क्यों परेशान हो रही थी? क्योंकि उसे लग रहा था यीशु क्यों ना उसके बहन मरियम जो यीशु के पैरों के पास बैठी है, उसको क्यों ना यीशु बोलता है कि जाके उसकी मदद कर, क्योंकि वो इतना काम कर रही है और कोई उसको हेल्प नहीं कर रहा है, कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा है। हालेलुया। और वो देख रही है, अपने आप को तुलना कर रही है, कंपेयर कर रही है कि मैं काम कर रही हूँ और कोई काम नहीं कर रहा, और मरियम वहां पर बैठी है। और बाइबल कहता है मरियम यीशु के पास थी। हालेलुया। मरियम यीशु के पास थी। और जब भी मार्था कंप्लेन करने लगी तो यीशु ने कहा, मरियम, मार्था मार्था, तू इतने सारे बातों के लिए क्यों परेशान होती है? एक बात जरूरी है। क्या जरूरी है? मेरे पास रहकर मेरे आवाज को सुनना। हालेलुया। मेरे पास रहकर मेरे आवाज को सुनना। आप कौन से जगह से यीशु के वचन को सुन रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। अगर आप भीड़ में रह के उसके वचन को सुन रहे हैं, आप वचन तो सुन रहे हैं, उसके वचन को तो सुन रहे हैं, परंतु वो वचन आपके जीवन में कोई कार्य नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप भीड़ में रह के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। आप वचन तो उसकी वचन तो सुन रहे हैं, परंतु आप अपने कामों पर भरोसा करके, अपना ताकत लगा के उसके वचन को सुन रहे हैं, उस वचन का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। हालेलुया। वो वचन भी आपको ठीक से सुनाई नहीं देगा। उसके अगर आवाज को सुनना है, उसके अगर वचन को सुनना है, उसके करीब रह के उसके वचन को सुनना है। अगर उसके करीब रहकर आप उसके वचन को सुनते हैं, उसका वचन आपके हृदय के अंदर जाएगा, आपके स्पिरिट के अंदर जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया।
प्रार्थना भी वैसे ही होता है, अलग अलग, हर एक का प्रार्थना एक नहीं होता। कई लोग आजकल क्रिश्चियनिटी में समझते हैं, अरे ब्रदर ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, ये सब जगह आप फॉरवर्ड कर दो, सभी ग्रुप में आप फॉरवर्ड कर दो, इंडिया में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, कनाडा में, सभी लोगों को मेरे लिए प्रेयर करने दो। जितने ज्यादा लोग प्रेयर करेंगे उतना जल्दी मेरे को उत्तर मिलेगा। वैसा कुछ भी नहीं होता, वैसे कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। हजारों लोग प्रेयर करेंगे, 50,000 लोग प्रेयर करेंगे तो उत्तर जल्दी आएगा, वैसे कुछ भी नहीं होगा। क्या आप यीशु के करीब हो वो मायने रखता है, भले ही कितने भी लोग प्रेयर करें आपके लिए। हालेलुया। नंबर से यीशु को कुछ लेना देना नहीं है। यीशु को इतना देखना है कि ये मेरे करीब है कि नहीं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? प्रार्थना कई लोग करते हैं, कई लोग प्रार्थना जो है, आपको पता है परमेश्वर की उपस्थिति कैसी दिखती है? परमेश्वर का मंडप जो स्वर्ग में है, उसका एग्जैक्ट, इब्रानियों की किताब में लिखा है, उसका एग्जैक्ट कॉपी जो है वो मूसा का टैबरनैकल है। मूसा का जो मंडप था, मूसा ने जो बनाया परमेश्वर के आदेश के हिसाब से, आज्ञाओं के हिसाब से, वो एग्जैक्टली सेम परमेश्वर का टैबरनैकल है, मंडप है स्वर्ग में। ओके, हालेलुया। तो वो मंडप में पहले तो आउटर कोर्ट्स है, फिर होली प्लेस है, और फिर मोस्ट होली प्लेस है। तो कई मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, परंतु उन लोग बाहर, मंडप के बाहर खड़े रह के प्रार्थना करते हैं। ओके, कहां से? मंडप के बाहर खड़े रह के प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचते। कई मसीह लोग जो है वो और आगे बढ़कर पवित्र स्थान में आके, होली प्लेस में आके प्रार्थना करते हैं। और बाइबल कहता है पवित्र स्थान में जो है लैम्प स्टैंड है। ओके, पवित्र स्थान में जो है, जो याजक रोटियां खाते हैं, टेबल पे वो रोटियां रखी हुई है। ओके, तो उन लोग वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, और होली प्लेस में जो लैम्प स्टैंड है वो रेवलेशन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। परंतु फिर भी परमेश्वर को वो लोग चाहिए जो उसके अति पवित्र स्थान में रहकर प्रार्थना कर सके। क्योंकि बाइबल कहता है अति पवित्र स्थान में वो धूपदानी है, वो इंसेंस का बॉल है, जिसमें स्वर्गदूत परमेश्वर के संतों का प्रेयर मिक्स करता है रेवलेशन के किताब में, और वो ही इंसेंस और आग वो पृथ्वी पे डालता है। और जब भी वो इंसेंस और आग मिक्स करके, प्रार्थनाएं मिक्स करके वो पृथ्वी पे डालता है, बाइबल कहता है पूरे अंधकार का स्तर हिल जाता है। हालेलुया। अगर आपको अंधकार के स्तरों को हिलाना है, अगर आपको शैतान को भगाना है, तो आपको यीशु के नजदीक रह के प्रार्थना करना सीखना होगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को? तो म्यूट निकाल के बोले आमेन। हालेलुया। हम किस पोजीशन से प्रार्थना कर रहे हैं? हम किस पोजीशन से? कई मसीह लोग टेंशन से भर के प्रार्थना कर रहे हैं। अरे प्रभु कल बिल भरना है, हम पता नहीं क्या करूं मैं। आप मंडप के बाहर से प्रार्थना करें, क्योंकि आप टेंशन में हैं। अति पवित्र स्थान में आप टेंशन लेके नहीं आ सकते। अति पवित्र स्थान में आप अपने आप को खाली करके आपको आना होगा। हालेलुया। आज कलीसिया की प्रार्थना, आज कलीसिया के पास जो रेवलेशन है, लोगों के पास जो रेवलेशन है, शैतान के राज्य को, अंधकार को नहीं हटा पा रही है, क्योंकि हमारा पोजीशन ही गलत है। हमारा पोजीशन गलत है। आज हम वचन सुन रहे हैं, हम संडे चर्च में बैठ रहे हैं, परंतु हम बोलते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा ब्रदर, अरे अपोस्टल कुछ भी नहीं हो रहा, वचन इतना सुना। परंतु आपका मन, जब भी आप मीटिंग में बैठे हो, आप भीड़ में बैठ के वचन सुन रहे हो, आप उसके करीब नहीं आ रहे हो। बाइबल कहता है उन 4 लोगों ने उस लकवे के रोगी को उसके करीब लेके गए। वो 4 लोगों ने उस लकवे के रोगी को उसके करीब लेके गए। वो लकवे का रोगी, हालेलुया, आज पाप से बंधे हुए लोगों को दर्शाता है। हालेलुया।
वो लकवे का रोगी जो है, उसके लकवे का रोग का कारण पाप था। इसके लिए पहले यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो जाए, तेरे पाप क्षमा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज कलीसिया क्या करती है? आज कलीसिया के लोग क्या करते हैं? जब भी कोई देखते हैं कि पाप के बंधन में ग्रस्त है या कोई प्रॉब्लम में ग्रस्त है, उन लोग खुद प्रार्थना करने देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं। मैं, अरे खुद प्रार्थना मत करो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसको यीशु के पास करीब लेके जाओ। हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसके लिए, उसे हमें यीशु के पास करीब लेके जाना है मेरे प्रियो। उसे हमें यीशु के करीब लेके जाना है। लोगों को कलीसिया का जिम्मेदारी, असली कलीसिया का जिम्मेदारी यह है कि वो कलीसिया लोगों को यीशु के चरणों के पास लेके जाए, ताकि यीशु उनके पाप को क्षमा करके उनको चंगाई दे। हालेलुया हालेलुया। आज कई मसीह लोगों को, कई पास्टर्स को अपना नाम बढ़ाना है, इसके लिए अपने से मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं किधर मत जाना, इधर ही रहना, मैं करूंगा, और उनको कभी भी उन लोग यीशु के करीब नहीं लेके जाते हैं। पता है वैसे कलीसिया क्या है? वैसे लोग कौन है? वैसे लोग भीड़ है। वैसे लोग भीड़ है जो लोगों को यीशु के पास नहीं जाने देना चाहते। हालेलुया आमीन। अगर आजकल अगर किसी को यीशु के पास लेके जाना है, हम बोलते हैं हाँ जाओ कलीसिया में चले जाओ, वो कलीसिया में जाओ। कलीसिया में जाते हैं वो लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भीड़ है, वहां पर भीड़ है, वहां पर अभी। हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा? वापस से आएंगे हम लोग लूका का किताब, उसका 2 अध्याय में। वहां पर लिखा है कि भीड़ के कारण, वहां पर एक भीड़ थी जो परमेश्वर का वचन सुन रही थी, यीशु का प्रचार सुन रही थी। और ये 4 लोगों को पता था कि भीड़ में रह के कुछ नहीं होने वाला है। उनको रेवलेशन पता था कि अगर यीशु से कुछ चाहिए तो यीशु के करीब जाना होगा, यीशु से कुछ चाहिए उसके साथ इंटीमेट होना होगा। हालेलुया। तो उनको अभी क्या करना था? उनको भीड़ के रेलम को पार करना था, उनको भीड़ के रेलम को ओवरकम करना था। You cannot receive from Jesus in the crowd. You have to overcome the realms of the crowd and move closer to him. Okay? अगर आपको यीशु से कुछ चाहिए, यीशु से चंगाई चाहिए, यीशु से रेवलेशन चाहिए, यीशु से डायरेक्शन चाहिए, यीशु से अब चाहिए, हालेलुया, यीशु का सामर्थ चाहिए, यीशु का प्यार चाहिए, उसकी उपस्थिति चाहिए, आपको भीड़ में रह के वो नहीं मिलेगा। आपको वो भीड़ के रेलम को, वो क्राउड के रेलम को ओवरकम करना पड़ेगा। सभी लोग बोले मुझे क्राउड के रेलम को ओवरकम करना पड़ेगा। सभी लोग म्यूट हटा के बोले मुझे भीड़ के रेलम को ओवरकम करना पड़ेगा। आमेन। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? हालेलुया। Yes, we have to overcome the realm of crowd. What is the realm of crowd? भीड़ का realm क्या है? या what is the realm of crowd? भीड़ का realm मतलब the realm of human beings. Hallelujah. The realm of flesh. इंसानों का realm, उन इंसानों का स्तर को हमें पार करना पड़ेगा। शरीर का फ्लैश के स्तर को हमें पार करना पड़ेगा। फ्लैश के स्तर में क्या क्या होता है? जो हमने लूका का किताब निकाला था 2 अध्याय, मरकुस का किताब हम पढ़ रहे थे 2 अध्याय। हाँ, उसका 6वां और 7वां वचन फिर से पढ़े ब्रदर। सिक्स और 7 पढ़े वापस से। हेलो, सुन पा रहे आप मुझे? हेलो, ब्रदर हमायू,
सिस्टर पुष्पा, आप सुन पा रहे हो? मुझे लगता है ओके ओके, मुझे लगा मेरा इंटरनेट डाउन हुआ। ओके, नहीं नहीं, आपका इंटरनेट सही है। मुझे लगता है कि ब्रदर मानियो का ठीक है, चलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर लूका का किताब, उसका 2 अध्याय 6वां और 7वां वचन। मैं बोल रहा हूँ कि क्राउड का रेलम जो है वो इंसानों का रेलम है, और अगर यीशु के करीब हमें पहुंचना है, वो रेलम को हमें ओवरकम या पार करना पड़ेगा। और हम वापस से मैं पढ़ता हूँ 6वां और 7वां वचन, लूका का किताब, मरकुस का किताब, उसका 2 अध्याय 6वां और 7वां वचन। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे, अभी लोग वहां पर बैठ के यीशु का वचन सुन रहे थे। वहां पे लिखा है, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर का निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा ना कर सकता है। यह है क्राउड का रेलम। यह है क्राउड का रेलम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि है डाउट्स, ह्यूमन रीजनिंग और लॉजिक। डाउट्स, ह्यूमन रीजनिंग और लॉजिक। जब कभी भी यीशु का रेवलेशन किसी भीड़ को प्रचार किया जाता है, वो भीड़ उस रेवलेशन को लेके अपनी बुद्धि डालने लगती है और यहां वहां बात करने लगते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, अरे ये बोल रहा है प्रार्थना करने को रात भर, काम पे कौन जाएगा भाई? अरे ये बोल रहा है वचन पढ़ने को, वचन से थोड़ी ना भाई सब कुछ होता है, हमें भी थोड़ी दिमाग लगाना पड़ता है ना। भीड़ में यही सब बातें होती है। अरे क्या बोल रहा है ये? विश्वास करो। मैं भी विश्वास तो कर रहे हैं पर कुछ होता तो नहीं है, फिर भी हम कलीसिया में आते रहते हैं भैया। हालेलुया। ये है भीड़ का रेलम। वो भीड़ का रेलम जो है, वो परमेश्वर जो बोल रहा है उसके वचन को असली लोगों तक पहुंचने नहीं देता। वहां पर वो भीड़ परमेश्वर के वचन को सुन के वहां पे ही काटने लगती है। हालेलुया। आज कलीसियाएं नहीं बढ़ रही है क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को काटते हैं। समझ रहे मेरी हिंदी आप लोग समझ रहे हो? उन लोग परमेश्वर के वचन को काट देते हैं। जब भी उनके वो लोग ऐसी भीड़ बन चुके हैं, जब भी परमेश्वर का रेवलेशन आता है, उन लोग परमेश्वर के रेवलेशन को, परमेश्वर के प्रकाशन को काटना शुरू कर देते हैं। और वो प्रकाशन, वो रेवलेशन जो है नए लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, बाहर तक नहीं जा पाती है। वो वचन जो है एम्पलीफाई नहीं हो पाता है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, ये भीड़ क्या कर रही है? जब भी उदाहरण के तौर पे अभी मैं बिना माइक के बात कर रहा हूं, तो मैं मेरे रूम में जितने लोग हैं उतने लोगों को मेरी आवाज सुनाई देगी। ओके, अगर मैं एक बड़ा लाउड स्पीकर लगा के बात करूं तो मेरा आवाज जो है आसपास फैलने लगेगा और सब लोग उस आवाज को सुनने लगेंगे। हालेलुया। भीड़ क्या करती है? आजकल की कलीसिया की भीड़ क्या करती है? यीशु जब भी बोलता है, परमेश्वर का आवाज जब भी एम्पलीफाई होता है, वो जो आवाज फैलने लगता है, वो भीड़ क्या है? वो आवाज को काटती है और वो आगे एम्पलीफाई होने नहीं देती है। कितने लोग समझ रहे हैं? आगे एम्पलीफाई होने नहीं देती है। कलीसिया के लोग वैसे भीड़ बन चुकी है जो अपने डाउट से, ह्यूमन रीजनिंग से, लॉजिक से परमेश्वर के फैलने वाले आवाज को काटने लगती है। फरीसी लोग क्या करते थे? फरीसी लोगों को इनसिक्योरिटी था, इसके लिए इसमें फरीसी लोग ही बैठे हैं यहां पर। वो यीशु के आवाज को काटते थे। नहीं, इसका आवाज सब लोग सुन रहे हैं, पर हम लोग क्या है, इसको काटेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, आड़ा टेढ़ा करेंगे, वगैरह वगैरह। यीशु के आवाज को काटते थे यीशु के नाम से, परंतु हम इस भीड़ को हम तोड़ते आज यीशु के नाम से। जो यीशु के आवाज को काटते हैं, हम तोड़ते हैं उस भीड़ को यीशु के नाम से। कितने लोग समझ रहे हैं? आई एम टेलिंग यू अबाउट द रेलम ऑफ क्राउड इज द रेलम ऑफ ह्यूमन बींग्स। हालेलुया। दूसरी बात, लूका का किताब में लिखा है, मैं पढ़ लेता हूं, एक ही वचन है, लूका का किताब, उसका
वही 10वां अध्याय लूका का किताब उसका 10वां अध्याय उसका 40वां वचन में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया, इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। दूसरा जो भीड़ का रेलम है वो है कंपैरिजन और अपने ही काम के ऊपर फोकस रहना। कंपैरिजन, ट्रस्टिंग इन योर ओन वर्क, कंपेयरिंग विथ अदर्स एंड जेलसी एंड बिटरनेस। हालेलुया। वहां पर आप कलीसिया में गए, यीशु से मिलने के लिए गए, इसलिए नहीं गए कि मैं यीशु के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा हूं या सबसे ज्यादा काम कर रही हूं, ये दिखाने के लिए और दूसरों से वो कंपेयर करने के लिए। वो भी भीड़ ही है। हालेलुया। कई सारे कलीसिया में आप जाते हो, वहां पर आपको एक कंपटीशन में डाल दिया जाता है, आपको कंपटीशन में डाल दिया जाता है। वो नहीं कर रहा, अरे इसको करना पड़ेगा, अरे वो इतना नहीं कर रहा है। ये वहां पर पास्टर आपको उठा के कुछ ऐसे चीज में डाल देगा जो आपका कॉलिंग भी नहीं है, फिर आपको बोलेगा हाँ यही चीज करते रहो। फिर वहां पर कंपैरिजन होता है। हालेलुया। जैसे मार्था, वो यीशु के करीब नहीं जा रही है। जो यीशु के करीब नहीं जाते हैं वो अपने कामों पे भरोसा करने लगते हैं, और जब भी आप अपने कामों पे भरोसा करने लग रहे, अरे तो आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर भी करने लगोगे, और जब भी आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगोगे तो आप दूसरों से जलने भी लगोगे। आप दूसरों से जलने लगोगे तो आप दूसरों के बारे में कड़वाहट भरने भी लगोगे। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया, आमीन। हम यहां पर आए हैं मेरे लिए नहीं आए, हम यहां पर आए हैं यीशु के करीब आने के लिए आए हैं, उसके आवाज करीबी से सुनने के लिए आए हैं, उसके टच को महसूस करने के लिए आए हैं। हालेलुया। उसके स्पर्श को महसूस करने के लिए आए हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया, हालेलुया। यीशु नहीं चाहता है आप उसके लिए खाना बनाओ, आप उसके लिए 10 लाख रुपए लेके आ जाओ। यीशु ये चाहता है कि आप उसके दिल के करीब रहो और उसके आवाज को सुनो और उसके वचन पे चलो। ये यीशु आपसे चाहता है, ये यीशु हमसे चाहता है। पर हम अपने ही हिसाब से काम करके अपने तरीके से यीशु को खुश करना चाहते हैं। अपने तरीके से, अपने शारीरिक या फ्लैश के तरीके से हम यीशु को खुश नहीं कर सकते। उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं, उसको खुश कर सकते हैं। हालेलुया। मार्था वहां पर खुद ही मैं बनाऊंगी, मैं यीशु को खिलाऊंगी, नहीं। यीशु वहां पर है मार्था तेरे से बातें करने के लिए, पर तू बहुत बिजी हो चुकी है। हालेलुया। ये है realm of human beings, ये है realm of human beings, ये है realm of human beings। हालेलुया। कई सारे लोग, अरे ब्रदर आप क्या वचन बोलते रह रहे हो, कितने लोग कितना एक्टिविटी कर रहे हैं बाहर, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वगैरह। मुझे वो सब नहीं करना है, मुझे उसके उपस्थिति में बने हुए रहना है, मुझे उसके सीक्रेट प्लेस में छुपे हुए रहना है, मुझे उसके आवाज को सुनते रहना है। मैं उसके आवाज को सुनते रहूंगा, मैं उसके करीब बने रहूंगा। मुझे किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने का कोई टेम्पटेशन भी नहीं आएगा। हालेलुया। मैं जलन, मैं कड़वाहट और मैं अक्षमा से दूर रहूंगा, हर एक प्रकार के पापों से दूर रहूंगा। मुझे सिर्फ उसके पास रहना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बात को? कितने लोग समझ रहे? आप लोगों के जैसे बनना चाहते हो, आप भीड़ में फंस जाओगे। आप वो प्रचारक जैसे बनना चाहते हो, वो प्रॉफिट जैसा बनना चाहते हो, ये पास्टर जैसा तुलना कर रहे हो अपने आप को, आप भीड़ में फंस जाओगे। आप भीड़ में फंस जाओगे। वो भीड़ का रेलम आपको घुमा देगा, आपको पूरी तरीके से घबरा देगा। हालेलुया। वो भीड़ के रेलम को हमें ओवरकम करना है। तीसरी बात बहुत जरूरी है, भीड़ के रेलम
द रेलम ऑफ क्राउड्स के बारे में मैं बोल रहा हूं। तीसरी बात जो है मत्ती का किताब, उसका 23 अध्याय। मैं चाहता हूं कोई तो उर्दू बाइबल से ये वचन पढ़े, बहुत जरूरी है। मत्ती का किताब उसका जी हाँ, मत्ती का किताब पढ़े, 23 अध्याय निकाले, उसका 13 वचन पढ़े। मैथ्यू 23:13। मत्ती रसूल की इंजील उसका 23 बाब उसकी 3 आयत 13 जी सॉरी। ऐ रियाकारों, फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते। बस क्या कहता है यीशु फरीसियों से और शास्त्रियों से कि स्वर्ग के राज्य में तुम पहली बात तो दाखिल होना चाहते नहीं हो, और तुम दूसरों को भी अंदर जाने नहीं देते हो। कितने लोग समझ रहे हैं? वो है भीड़। भीड़ क्या करती है, क्राउड क्या करता है? ना तो उन लोग खुद यीशु के पास जाना चाहते हैं, उनको वो टाइम पास कर रहे हैं, वो लोग टाइम पास कर रहे हैं। वो लोग वहां पर इसलिए है कि यीशु के आवाज को रोक सके, यीशु के मिनिस्ट्री को लिमिट कर सके, इधर उधर का बातें इधर उधर घुमा सके। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पहली बात यीशु के करीब जाने को, और वो दूसरों को भी अंदर जाने नहीं देते। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? हालेलुया। ये फेक कलीसिया का असलियत है। मैंने शुरुआत में आपको कहा वो 4 लोग जो कोढ़ी के रोगी को यीशु के करीब लेके गए, वो असली कलीसिया है, और जो भीड़ यीशु के वचन को सुन रही थी वो नकली कलीसिया है। हालेलुया। नाम की कलीसिया, नाम का चर्च सिर्फ फेक चर्च है, फेक चर्च। और फेक चर्च क्या करता है? फेक चर्च का क्राउड क्या करता है? वो ना तो खुद यीशु के करीब जाना चाहते हैं और दूसरों को भी उन लोग अंदर जाने नहीं देना चाहते। ऐसे भीड़ के अंदर कोई भूखा और प्यासा सच में यीशु को चाहता है, उसके भूख और प्यास को उन लोग बुझा देते हैं। कैसे? उसको क्रिटिसाइज कर करके, हालेलुया, उसको गलत बातें बोल बोल के उसके भूख और प्यास को उन लोग बुझा देते हैं पूरी तरीके से। ओ माय गॉड, हालेलुया। मैथ्यू, जो मैं हिंदी में वापस से पढ़ता हूं, यीशु ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। क्या करते हैं उन लोग? स्वर्ग के राज्य का द्वार ही बंद करते हैं उन लोग दूसरे लोगों के लिए। स्वर्ग के राज्य का ऐसे लोगों से बच के रहो। ऐसे लोगों के पास जाके वचन मत सीखो मेरे प्रियो। वैसे ऐसे लोगों के साथ जाके प्रार्थना मत करो मेरे प्रियो, क्योंकि वो लोग खुद ही भीड़ है जो स्वर्ग के राज्य का द्वार लोगों के लिए बंद करके रखते हैं। उनको खुद को तो जाना नहीं है, वो आप लोगों को भी नहीं जाने देंगे। आपके भूख और प्यास को पूरी तरीके से बुझा देंगे। कुछ लोगों से आप फोन पे भी बात करो, उनसे बात करने के बाद आपके अंदर जो थोड़ा सा भूख बचा था, थोड़ा सा प्यास था यीशु के लिए, वो भी बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये भीड़ है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? पर मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु के नाम से, आज आप हरेक को उस भीड़ के स्तर को पार करना होगा यीशु के नाम से। वो हरेक को भीड़ के स्तर को पार करना होगा और यीशु के करीब जाना होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। अभी हम आते हैं उन 4 लोगों के ऊपर जो उस बाइबल ये कहता है वो 4 लोगों ने देखा, दरवाजे पे भीड़ है, खिड़की पे भीड़ है, सब जगह भीड़ है। किसी जगह से उसको क्या बोलते हैं, पैरालिटिक व्यक्ति को जो है, वो कोढ़ वाले व्यक्ति को हम अंदर नहीं लेके जा सकते, तो वो वहां पर, हाँ हम लोग नहीं जा सकते अंदर, चलो वापस से चले जाते हैं घर पे। ऐसा नहीं किया। कई लोग बोलते हैं अरे ये कलीसिया ऐसी है, वो पास्टर ऐसा है, ये पास्टर ऐसा है, इसके लिए मैं कलीसिया में जाता ही नहीं हूं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको यीशु से मिलना था।
उनको यीशु से मिलना था, उनके अंदर भूख और प्यास था। लोगों को देख के उन्होंने अपना विश्वास नीचे जाने नहीं दिया। आज कई सारे विश्वासियों को मैं देख रहा हूं, दूसरे विश्वासियों को देख के उन लोग कहते हैं अरे उन लोग इतने झूठे हैं, उन लोग ऐसे करते हैं, उन लोग वैसे करते हैं। उनको देख के उनका विश्वास नीचे जा चुका है। हालेलुया। परंतु ये 4 लोगों का विश्वास जो है दूसरे भीड़ को देख के नीचे नहीं गया। उन्होंने कहा जो भी है हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। हालेलुया। रास्ता ढूंढने वाले भूखे और प्यासे लोग रहते हैं। अगर आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है यीशु के लिए, तो आप वापस से भीड़ देख के वापस घर चले जाएंगे। हालेलुया। परंतु अगर आप यीशु के लिए भूखे और प्यासे हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर आप ढूंढोगे। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। म्यूट निकल के बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु के करीब सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, यीशु के करीब सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो यीशु के लिए भूखे और प्यासे हैं। याद रखना, अगर भूख और प्यास नहीं है तो आप यीशु के करीब नहीं जा सकते। बीच में आप छोड़ दोगे कि आप आज अपने आप से सवाल कीजिए, मैं कितना भूखा और प्यासा हूं उसके लिए, मैं यीशु के करीब जाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। अगर आपको पवित्र आत्मा से भरना है तो आपको किसी अपोस्टल का हाथ नहीं चाहिए, आपको भूख और प्यास चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आपको पवित्र आत्मा से भरना है, आपको कोई बड़ी कलीसिया नहीं चाहिए, आपको भूख और प्यास चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है भूखों को और प्यासों को वो भरेगा। हंगर और थर्स्ट चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। किसी अपोस्टल का हाथ नहीं चाहिए। और अगर आपके पास भूख और प्यास है कि कहां पर जाना भी नहीं पड़ेगा, आप जहां पर है वहां पर परमेश्वर आपको अपने आत्मा से भर देगा। हालेलुया। आमेन। आमेन। सो हंगर एंड थर्स्ट इज द विल टेक यू क्लोजर टू जीसस। ओके, होल्ड ऑन। ओके, हंगर एंड थर्स्ट। और अभी बाइबल ये कहता है कि उन्होंने एक रास्ता देखा, और वो रास्ता जो है छत का रास्ता था। छत का रास्ता मतलब वो रास्ता जो है वो एक हायर रेलम का रास्ता था, वो एक ऊंचे स्तर का रास्ता था, वो ऐसा स्तर का रास्ता था जहां पर भीड़ नहीं है। हालेलुया। जहां पर इंसान नहीं है, जहां पर लोग नहीं है, वो छत के रास्ते से वो लोग गए। अगर आपको यीशु के पास पहुंचना है, आपको इंसानी रेलम से ऊपर उठना होगा, आपको असेंड होना होगा। एवरीवन से आई हैव टू असेंड, मुझे ऊपर उठना होगा। आई हैव टू असेंड टू कम टू जीसस। यू हैव टू असेंड इनटू हायर रेलम्स ऑफ द स्पिरिट। हालेलुया। हायर रेलम्स ऑफ द स्पिरिट। आपको ऊपर उठना होगा ऊंचे आत्मा के स्तरों में, ऊंचे आत्मा के स्तरों में। आप इंसान बन के यीशु को नहीं पा सकते, आपको एक ईगल बनना होगा यीशु के पास जाने के लिए। आप इंसान बन के उसके पास नहीं जा सकते, आपको ईगल के विंग्स प्राप्त करने होंगे उसके पास जाने के लिए। अगर आपके पास ईगल के विंग्स नहीं है, अगर आपके पास उकाबों के विंग्स नहीं है, आप ऊंचे स्तर के द्वारा उसके पास नहीं जा सकते। यीशु जो है धरती पे नहीं मिलेगा, यीशु पृथ्वी के स्तरों पे नहीं मिलेगा, यीशु हेवनली रेलम्स में मिलता है। हालेलुया। राबा या साखटा या राबा अंदा राबा। परंतु हम विश्वासी को पता भी नहीं है हेवनली रेलम्स क्या है। हम विश्वासियों को यही पता है कि ये प्रॉब्लम है, यीशु से प्रार्थना कर दो, पास्टर को कॉल कर दो, सिस्टर पुष्पा को मैसेज कर दो। हमें सिर्फ उतना ही पता है, हमें पता भी नहीं है हेवनली रेलम्स क्या है, हमें पता भी नहीं ऊंचे स्तरों में कैसे जाना है। हालेलुया। ऊंचे स्तरों में कैसे जाना है? ऐसे जगह पे रहो जहां पर इंसान का आवाज नहीं है, ऊंचे स्तर में आप जाना शुरू करोगे। हालेलुया। ऐसे जगह पे अपने आप को बना के रखो जहां पर आपके बीवी या पति या बच्चों का आवाज नहीं आता वहां पर। हालेलुया। इंसानी इंटरवेंशन वहां पर नहीं है, आप ऊंचे स्तरों में जाना शुरू करोगे। हालेलुया। वो ऊंचे वो छत के रास्ते से गए। बाइबल कहता है वो छत के रास्ते से गए। और सो असेंडिंग टू हायर रेलम्स, इफ यू आर नॉट हंग्री एंड थर्स्टी,
यू कैन नॉट बी फिल्ड एंड द क्राउड्स आर, और आपको ऊंचे स्तर में जाने से, हालेलुया, या आपका भूख और प्यास कौन मारता है? भीड़, क्राउड, इंसान आपके भूख और प्यास को मारते हैं। हालेलुया। अगर आप और यीशु के बीच में कोई एनिमी है, वो एनिमी है इंसान, वो एनिमी है लोगों के आवाज, वो एनिमी है क्राउड। हालेलुया। जो आपको यीशु के पास जाने से रोकते हैं, जो आपके भूख और प्यास को खत्म करते हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया, आपको यीशु के करीब जाना होगा। समय बहुत कम है। हालेलुया। कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय बहुत कम है। हमें यीशु के पास लोगों को लेके जाना है, अपने आप से लोगों को नहीं अटैच करना है। हालेलुया। ये 4 लोगों ने वो छत के रास्ते से गए, उन लोग उसके बिस्तर को लेके कहां गए? छत के रास्ते से गए। छत में होल किया उन्होंने और उस व्यक्ति को वहां पर यीशु के सामने लेके आए। और यीशु ने उसके बाद बाइबल कहता है, यीशु ने जब भी उस व्यक्ति को देखा, उसने कहा, तेरे जो पाप हैं वो क्षमा हुए, तेरे जो पाप है वो क्षमा हुए। हालेलुया। उसका मतलब वो पैरालाइज्ड क्यों था? वो हिल चल क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि पाप ने उसको पैरालाइज करके रखा था, पाप ने उसको अटका के रखा था। आज ऐसे कई सारे लोग हैं जो पाप के वजह से उनका जीवन स्पिरिचुअल तरीके से अटक गया है, पैरालाइज हो गया है, कोड़ हो गया है। हालेलुया। परंतु आज पवित्र आत्मा आपको यीशु के करीब लेके जा रहा है। क्या आप लोग तैयार हैं? यीशु के करीब लेके जा रहा है। ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आप लोगों को यीशु के करीब लेके जा रहा है। हालेलुया। ताकि आपका पैरालिसिस टूट जाए। हालेलुया। और फिर बाइबल क्या कहता है? और यीशु ने फिर उसको कहा कि उठ जा, अपने बिस्तर को उठा और चलने लगा। हालेलुया। यीशु जब भी पापों से क्षमा करता है, हालेलुया, जो चीज आपको कंट्रोल करती थी उसी चीज को आप मुट्ठी में कर लेते हो। जो शैतान, हालेलुया, जो शैतान आपको परेशान करता था, उसी शैतान को आप अभी परेशान करते हो। उसने कहा, जो बिस्तर ने तुझे उठा के इतने जीवन भर उठा के रखा है, हालेलुया, अभी उठ और उसी बिस्तर को तू हाथ में ले ले, उसी बिस्तर को तू हाथ में ले ले। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपने लाठी को फेंक, और वो लाठी सांप बन गया। और वो सांप जो है फारो को दर्शाता है। और परमेश्वर ने उससे कहा कि वो सांप को पूंछ से पकड़ और अपने हाथ में ले ले। जो फारो तुझे जिंदगी भर परेशान करता था, उसी फारो को तू अभी कंट्रोल कर। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर कुछ लोग स्क्रीन पे आ सकते हैं, आप स्क्रीन पे आइए। हालेलुया। यीशु के पास जब भी आप जाते हो, यीशु आपको पापों से छुड़ाता है और यीशु आपको अधिकार देता है। जो शैतान आपको जिंदगी भर, जो बीमारी आपको जिंदगी भर परेशान करती रहे, अभी समय है आप उस शैतान को परेशान करें। आप उस शैतान को उठा के निकाल फेंके, आप उस शैतान को लात मार के भगाए। हालेलुया। कम ऑन पाकिस्तान, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये हमें कलीसिया चर्च, माय फादर्स हाउस मिनिस्ट्री, हमें ऐसे चर्च बनना है जो यीशु के पास लोगों को लेके जाता है, जो यीशु के पास लोगों को लेके जाता है। हमें भीड़ नहीं बनना है, हमें वो 4 लोगों जैसे बनना है जो यीशु के पास लोगों को लेके जाता है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, आपके लोगों को आपके पास लेके जाइए। पवित्र आत्मा, ये लोगों को यीशु के पास लेके जाइए। आज की रात आपके लोगों को यीशु के पास लेके जाइए। हालेलुया, हालेलुया। ओ वी वर्शिप यू। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल, मेरी हर सांस तेरी महिमा
महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। मेरे साथ गाइए, हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। यीशुआ 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 Hallelujah, hallelujah. Lord, I pray that you will take your people closer to you. Holy Spirit, पवित्र आत्मा, पाक रूह, आपके लोगों को आपके पास लेके जाइए, यीशु के पास लेके जाइए, यीशु के पास लेके जाइए प्रभु। वो भीड़ में बैठ के वचन सुनने वाले ना रहे प्रभु, वो आपके पास आए प्रभु, वो आपके पास आए प्रभु। हर व्यक्ति यहाँ पर आपके पास आए प्रभु, आपके पास आए प्रभु। हालेलुया। बस हुआ और इनफ हो गया है, हालेलुया, कि वो शैतान आपको सता रहा है। ये समय है यीशु के पास जाने का। और यीशु कहता है, जो बिस्तर तू जिसके ऊपर तू लेटा रहता था, उठ और उस बिस्तर को उठा ले। हालेलुया। इस समय है कि जो शैतान आपको परेशान करता है, आप उस शैतान को लात मार के भगाओ। आप उस बीमारी को भगाओ, आप कंट्रोल करो, आप अथॉरिटी ले लो यीशु में। हालेलुया। जितने भी पाप के बंधन है आज टूट जाए परमेश्वर, जितने भी बंधन है प्रभु आपके पास जैसे लोग जा रहे हैं वो टूट जाए यीशु के नाम से। मैं आशा करता हूँ लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, ये समय है उसके पास जाने का। हालेलुया। ये समय है उसके पास जाने का। यीशु के नाम से भीड़ को ओवरकम करे। हालेलुया। भीड़ को ओवरकम करे। वो नकली कलीसिया और चर्च से हमारा कोई नाता नहीं है, वैसे लोगों से हमारा कोई नाता नहीं है। उस भीड़ को पार करके हम यीशु के पास जाने वाले बने और लोगों को भी यीशु के पास लेके जाने वाले बने। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रासा खचरा बला बराबो रहल सियान दराबो सेते रे ब्रेबेले हल सियान जरा बराबरा। शैतान को भगाओ या रबो खो जबारा बला हाल जिया। जो बिस्तर तुझे लिए चलता था, उसी बिस्तर को तो उठा ले अभी और चलने लग। निकल और उठ और चलने लग उस बिस्तर को उठा के। हालेलुया। राब्राबाजा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, टेक अथॉरिटी। ले सेके रेबे रेबे जिगेल दियाल दराबा सोक्रोबो दोरबो। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा, देखो भागा 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 शैतान। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमां एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबा पे होगा ये गीत सभी के। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबा पे होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान।
देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, भागा भागा शैतान। मुझे लगता है पाकिस्तान के लोगों में कोई दम नहीं है आज। हालेलुया, आप है कि नहीं? ओ माय गॉड, हालेलुया। देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो आया आया, देखो आया आया, देखो आया आया मसीहा, देखो आया आया, देखो आया आया, देखो आया आया मसीहा। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो सब लोग ऐसा करें, भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी सेलिब्रेट योर विक्ट्री। हालेलुया। परमेश्वर आपके उपस्थिति से आपने भरा प्रभु, आपने बात किया प्रभु, सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु सभी लोगों को मैं यीशु के लहू से मोहर लगाता हूँ प्रभु। जो भी ज़रूरत है, नीड्स है, चंगाई के नीड्स है प्रभु में आप रिलीज़ कर रहे हैं। वचन के टाइम पे भी आप रिलीज़ किया है, सब कुछ आपने कर दिया है क्रूस के ऊपर, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।